कराची के रहायशी ने अपनी बाइक पर अहलिया और 3 साला बच्चे के साथ कराची से चीन की सरहद तक सफर किया। सफर में कितनी मुश्किलात पेश आई और खर्चा कितना हुआ। मियाँ बीवी और बच्चे तीनों शामिल थे अपने 150 सीसी बाइक पर। हमने तकरीबन 20 दिन का सफ़र ये किया था। कराची की एक फैमिली की जानिब से इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। इस वक्त हमारे साथ शाहिद शाह मौजूद हैं जो एक बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर आए हैं। अपनी बाइक इन्होंने निकाली और पाकिस्तान के सयाहती इलाकों में जाकर अपनी ही स्कूटर पे इन्होंने सफ़र किया। और इनका सफ़र कैसा रहा, कौन कौन से इलाके विज़िट करके आए अपनी बाइक पर, अपनी सवारी पर, शाहिद शाह से और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हमने तकरीबन 20 दिन का सफ़र ये किया था और कराची से कराची तक का, जिसमें हम तकरीबन जो है हमने मियाँ बीवी और बच्चे तीनों शामिल थे अपने 150 सीसी बाइक पर। जी, ये बताइए इसका आइडिया कैसे आया था, कॉन्सेप्ट क्या था, किसी का मशवरा था या आपने खुद ही फैसला किया ये इस सफ़र का? नहीं, आइडिया तो खैर पुराना था। दरअसल मैं पिछले 8 साल से सयाहत कर रहा हूँ बाइक पर, पूरे पाकिस्तान पे सोलो राइड कर रहा हूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये था कि बीवी बच्चों के साथ भी घूमने फिरने का इरादा था। हमने बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स और टूर एजेंसी से रब्ता किया, लेकिन उनके पैकेजेस हमें समझ नहीं आ रहे थे। कहीं पे पैकेजेस बहुत ज़्यादा जो है हाई रेट था, लेकिन उनके जो सयाहती मकामात थे वो हमें समझ नहीं आ रहे थे। क्योंकि 8 साल से सयाहत कर रहा हूँ तो जगह जगह से वाकफियत है मेरी, तो वो किसी एक पॉइंट पर आपको 8-10 दिन का टूर करवा रहे थे, जिसका मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो यार बाइक पर ही करते। कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? ज़ाहिर है फैमिली को भी आप साथ लेकर गए हो। दुश्वारी तो बहरहाल इसलिए नहीं आई है कि मैंने अपने सफ़र पे निकलने से पहले तमाम तरह SOPs बना लिए थे और रूट मैप मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। दिन ब दिन, डे बाय डे मेरे पास पूरा प्लान मौजूद था कि मुझे कितने दिन का सफ़र करना है, कितने घंटे सफ़र करना है, किन किन मकामात पे रुकना है, स्टे कहाँ करना है, होटल की अकोमोडेशन कहाँ करनी है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के बाद ही मैं निकला हूँ। उसके अलावा जो बाइक की इंस्पेक्शन अच्छे से करवा ली थी कि इंस्पेक्शन करवाने के बाद पता चला कि डायग्नोस हुआ कि भाई इसके जो है टायर्स थोड़े पुराने हैं, उसको चेंज करवाने हैं, इंजन में थोड़ा काम है वो करवा लिया। तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा टायर को जैसे ट्यूबलेस करवा लिया ताकि रास्ते में ट्यूबलेस होने की वजह से पंचर जैसे परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा इंजन के हवाले से छोटे मोटे जो मामलात थे उनको ऑयल चेंज वगैरह, जैसे कि इसके स्पॉकेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज कर ली थी। एक्स्ट्रा कुछ सामान साथ रख लिए थे, टूल बॉक्स जो जिसमें अगर रास्ते में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो खुद से सही किया जा सके। उस वक्त जब आप निकले तो हिफाजती तदबीर क्या थी, और इसके साथ एक लंबा सफ़र है तो उसमें क्या हिफाजती तदबीर आपने अपनाई थी, और बाकी जो खुराक के इंतजाम थे वो आपने क्या किए थे? कोई आप स्टे करते थे मुख्तलिफ़ जगहों पर या अपने साथ ही कोई सामान आप सब लेकर चले? अच्छा, हमारे पास अच्छा खासा लगेज था, सामान था, और हिफाजती तदाबीर तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमने जो सबसे पहले तो मेरा छोटा 2.5 साल का बेटा है, तो उसके लिए हमने जो है डॉक्टर से जो है एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा ली थी कि अगर बच्चे को ठंड लग जाए तो कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, अगर बच्चे को मोशन हो जाए या पेट में तकलीफ़ हो तो कौन सी दवा देनी चाहिए, अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो कौन सी दवाइयाँ अदवियात देनी चाहिए। फ़र्स्ट एड किट हमारे साथ मौजूद था, अगर खुदा ना खास्ता कहीं चोट लग जाए, कोई हादसा पेश आ जाए तो हमारे पास ये तमाम तर जो है मेडिसिन्स मौजूद थी। ये थी हमारी फ़र्स्ट हिफाजती तदाबीर। उसके अलावा जो हमने सफ़र के दौरान जो है ना, मैंने बॉडी आर्मर पहना हुआ था, मेरे बच्चे ने बॉडी आर्मर पहना हुआ था, वाइफ को भी बॉडी आर्मर, नी पैड, एल्बो, ये तमाम वो एहतियाती तदाबीर थे जो बॉडी आर्मर से रिलेटेड, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कहीं बाइक स्लिप होती भी है तो वो स्क्रैचेस ना लगे, ज़मीन के रगड़ ना लगे और डैमेज ना हो। तो ये हमने सारी चीज़ें अपने साथ रखी हुई थी। आप जो है मतलब ये चीन क्यों है, चीन की सरहद पर और भी इलाकों में गए थे या कोई एक टास्क था आपका कि हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ पर जाना है? नहीं, सिर्फ चीन की सरहद नहीं गए थे हम तो। हाँ, तकरीबन हमने स्कर्दू भी किया, हुंजा भी किया है। उसमें हमने एबटाबाद, मानसेरा, इस्लामाबाद के रास्ते में जो भी हमारा जो मरी का रास्ता पड़ा, उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद आया, फिर एबटाबाद, नारान, इस तमाम तर रास्ते हमने किए हैं। तो ये सिर्फ ये कहना गलत होगा कि हम चीन गए थे। मतलब हमने स्कर्दू में जो है बाशू भी देखा, उसमें देवसाई भी देखा है, उसमें हमने सतपारा, अताबाद लेक, ये सारी चीज़ें की हैं। तो उसमें क्या कहते हैं ऊपर अपर कचौरा भी गए। इसी तरह हुंजा के अंदर अताबाद लेक भी देखा, हुंजा का करीमाबाद भी देखा है। वहाँ से फिर एक रूट, क्योंकि देखो के जो है ना वो एक रूट के ऊपर चल रहा होता है। हाँ, उसी रूट पे आपको बहुत सारे मकामात, सयाहती मकामात मिल जाते हैं। फिर आप उससे हट के भी अलग जो है लोकल जो मकामी लोग हैं उनके गाँव देहातों में भी हमारा जाना हुआ।
तकरीबन कितना इसमें खर्चा आया, कितनी लागत लगी, और ये जो फ्यूल का है मुझे ये भी बताइएगा, गाड़ी में क्या फ्यूल डाल रहे थे या कुछ और डीजल वगैरह का? नहीं, बाइक थी यार, बाइक पे गए थे तो जाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल ही डलेगा। तो पेट्रोल हम सबसे पहले तो ये था कि पेट्रोल का एक्सपेंस अगर मैं बताऊं तो 15,000 के करीब आप एस्टिमेट ले लें। और इसके अलावा होटल हमने बहुत अकोमोडेशन कम की थी। कोशिश ये करते कि दिन के उजाले में हम लोग जो ना होटल बुक करवा लेते थे। इससे एक फ़ायदा ये होता था कि हम बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती थी। अगर मिसाल के तौर पर एक होटल आप शाम 4-5 बजे बुक करवाते हो तो उसमें बार्गेनिंग पावर कम होती है, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है आपके लिए, होटल वाले मैनेजमेंट के लिए कम होती है। तो फिर ये होता है कि जो होटल आपको अभी 1500-2000 में मिल जाएगा, रात के अंधेरे में वही होटल आपको 4-5 हज़ार में मजबूरी के तहत लेना पड़ता है। तो हम ये करते थे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना सफ़र स्टार्ट करते थे और शाम ढलने से पहले होटल बुक कर लेते थे। कॉन्सेप्ट है कि लोग ये कहते हैं कि हम इस तरह का अगर कोई स्टेप ले नहीं सकते, बहुत फ्यूल खर्चा हो जाता है, इस तरह की बातें हैं। तो ये बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और तकरीबन आने जाने का पूरा 15,000 आपने बताया, या फिर जाने का सिर्फ ये 15,000? असल में मैंने इस तरह भी कोई इसका एक्सपेंस कॉस्ट निकाली नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको भी, उनको क्या एडवाइस है अगर वो भी ऐसे शौकीन है इस तरह की सैर व तफरीह के, उनको क्या पैगाम है, मैसेज है? सयाहत करनी चाहिए, इससे इंसान का माइंड फ्रेश होता है और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। ऐसे सफ़र में जाने से ये होता है कि बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, पहाड़ों पे जाता है, नेचर को देखता है, आबशारें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बंदा 2 पल अपनी ज़िंदगी के बहुत खुशगवार गुजार लेता है। और अच्छा, हमारे साथ भाभी भी मौजूद हैं। ये बताएं, जब आपने सफ़र शुरू किया तो दोनों की रजामंदी सी, कहीं भाभी बोलें कि मैं जा रहा हूँ और आप वो मना कर दें कि मैं इतना लंबा सफ़र नहीं, हम दोनों का एक साथ का सफ़र था। हम दोनों ने पहले प्लान किया, फिर हमने एक साथ सफ़र में जाने का वो किया है कि नहीं हम साथ ही जाएंगे और बाइक पर जाएंगे। तो मतलब मुझे ये बताएं, आप चले मर्द में तो एक वो होता है कि हम हैंडल कर लेंगे कोई मसला, लेकिन एक जो खातून होती हैं उसके काफ़ी सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, एक लंबा सफ़र तय करना। तो इस हवाले से बताएं, इसमें कोई वो नहीं थी कि कहीं कोई डर हो, खौफ हो, कोई मसला ना हो जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई आता? नहीं, कोई डर तो नहीं था। मुझे पता है मेरे हस्बैंड साथ जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, इस सफ़र में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो फिर हम निकल गए और माशाल्लाह मुश्किल हुई भी नहीं सफ़र में, खुशगवार हम लोगों का सफ़र गुजर ही गया है। अच्छा, वो आपका बेबी भी एक साथ है, तो उसके बारे में भी बताइएगा। वो जो है उसने तंग नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई रास्ते में कि आपने कहा नहीं बच्चा भी साथ है, ये सारी चीज़ें? नहीं, बेबी ने बिल्कुल तंग नहीं किया। बस एक परेशानी ये रहती थी कि ये बाइक पे सो ना जाए, और ऐसा होता था कि अक्सर ये सो जाता था, लेकिन परेशानी थोड़ी होती थी, लेकिन फिर उसके बाद ये उठ जाता था तो फिर सेट हो जाता था। आपका ये सफ़र तो इख्तिताम हो गया, मुस्तकबिल में कोई प्लान है दोबारा कोई जाने का, ये इस तरह का अगर है तो वो भी ज़रा बता। अब तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल बाइक पे टूर करेंगे। अब तो इरादा यही है कि भैया पाकिस्तान से निकल के पाकिस्तान की सयाहत हो गई है।